एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए आज बनाते हैं किड्स टिफिन बॉक्स रेसिपी नंबर 3। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें आधा कप गेहूं का आटा ले लेंगे और 1/4 कप मैंने सूजी ली है। 2 चुटकी नमक डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें डो बना लेना है। जिस तरह से हम रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह का डो हमें यहाँ पर लगा लेना है। चलिए, डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल स्प्रे कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लिड रख देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब गैस स्टोव पर एक सॉस पैन रख देते हैं। उसमें मैंने पानी ले लिया है। अब यहाँ पर हम पानी को उबालने के लिए रख देंगे। तब तक हम कुछ सब्जियां चॉप कर लेते हैं। उसके लिए चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं और कुछ सब्जियां ले लेते हैं। सब्जियों में मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है, गाजर लिया है, शिमला मिर्च ली है, प्याज लिया है और लहसुन लिया है। तो सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेंगे। प्याज को हमें लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेना है। प्याज कट कर लिया है। अब एक शिमला मिर्च ले लेंगे, उसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। साथ में गाजर ले लेंगे, गाजर को भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है। पत्ता गोभी ले लेंगे, लगभग 1 कटोरी पत्ता गोभी हम ले लेंगे, उसे भी हम कट कर लेंगे। अब पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर को चॉपर में डालकर मीडियम चॉप कर लेना है। चलिए, सब्जियां चॉप हो गई है। इसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा ही रहने दिया है। 8-10 लहसुन की कलियां छील लेंगे। अब इन्हें चाकू से प्रेस करते हुए क्रश कर लेना है और रफली चॉप कर लेना है। अब पनीर ले लेंगे। पनीर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब एक बाउल ले लेना है और उसमें हम पनीर डाल देंगे। साथ में 1/4 टीस्पून सोया सॉस, आधी टीस्पून रेड चिली सॉस, आधी टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल देना है। अब पनीर को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। हेलो एवरीवन, आज मुझे आपके साथ ये बात शेयर करने में बहुत ही खुशी हो रही है। हमने एक ऑनलाइन शॉप शुरू की है और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एथनिक एलिगेंस वेयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत सी वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नाम है bigline.com। इस ऐप पर आप जाइए और वहां से आपकी मनपसंद खरीदी आप कर सकती है। बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको बहुत ही बढ़िया मटेरियल के साथ ये कपड़े मिल जाएंगे। एक बार आप जरूर विजिट कीजिए और अपने मनपसंद कपड़ों की खरीदारी कीजिए। यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट कपड़े भी मिल जाएंगे। लहंगा, साड़ी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेसेस, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी चैट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दे दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिए, या आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो प्लीज खरीदारी कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जो पानी हमने उबालने के लिए रखा था वो अब उबल चुका है। अब इसमें हम 1 पैकेट मैगी नूडल्स का डाल देंगे। मैंने सादी ही ली है, आप चाहे तो आटा नूडल्स ले सकती है। अब इसे 2 मिनट तक उबाल लेंगे। 2 मिनट तक हमने मैगी को उबाल लिया है। अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे और नूडल्स को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देना है ताकि ये स्टिकी ना हो। चलिए, अब गैस स्टोव पर हम कढ़ाई रख देते हैं और उसमें तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा ज्यादा ही डालना है। तेल गरम हो गया है। अब हमने जो नूडल्स उबाले थे उसे हमें तल लेना है। हमें ज्यादा क्रिस्पी होने तक नहीं तलना है, बस 2-3 मिनट के लिए ही इसे तल लेना है ताकि नूडल्स ठंडे होने के बाद स्टिकी ना हो। इसलिए हमने नूडल्स को तल लिया है। अगर आप नहीं तलना चाहती तो उसे स्किप भी कर सकती है। उबले हुए नूडल्स का ही यूज आप कर सकती है। चलिए, नूडल्स तल के हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। तलने के लिए तेल थोड़ा ज्यादा लिया था, अब हम एक्स्ट्रा का तेल निकाल लेते हैं। तो अब कढ़ाई में हमने लगभग 1 टेबलस्पून ही तेल रहने दिया है। अब इसमें हम क्रश की हुई लहसुन की कलियां डाल देंगे। लहसुन की कलियों को सुनहरा होने तक भून लेना है। लहसुन सुनहरा हो गया है। अब इसमें प्याज डाल देंगे।
पैच को भी हमें हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेना है। पैच भून चुका है। अब इसमें हम चॉप की हुई सब्जियां डाल देंगे। अब सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ उसका पानी हमें सुखा लेना है। सब्जियां भून चुकी है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ पनीर डाल देते हैं। फिर से यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून हमें यहाँ पर टोमेटो केचप डालना है। आधी टीस्पून रेड चिली सॉस, आधी टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर काली मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिला लेना है। अब हमने जो नूडल्स तल के रखे थे वो डाल देंगे। अगर आपने तले नहीं है तो जो सादे वाले नूडल्स है वो यहाँ पर डाल देने हैं। और 1 पाउच हम मैगी मसाला डाल देंगे। 1 टीस्पून हमें यहाँ पर ऑरेगेनो डाल देना है और 1 टीस्पून हम यहाँ पर विनेगर डाल देंगे। खट्टे को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। अब अच्छे से मिला लेना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। विनेगर डालने के बाद हमें इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है। जो आटा हमने गूंद कर रखा था वो अब सेट हो गया है। अब उसे थोड़ा सा और अच्छे से गूंद लेंगे और उसे सॉफ्ट कर लेंगे। चलिए अब चकला बेलन ले लेते हैं। एक बड़ा सा पेड़ा लेना है और उसकी हमें रोटी बेल लेनी है। रोटी ना ज़्यादा हमें पतली बेलनी है, ना ही ज़्यादा हमें मोटी रखनी है। मीडियम थिक सी रोटी हमें बना लेनी है। जिस तरह से हम एक सादी चपाती बनाते हैं उसी तरह से रोटी हमें बना लेनी है। देखिए हमने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे और उससे रोटी कट कर लेंगे। सारी रोटी एक जैसे साइज में होनी चाहिए, इसलिए हम इसे कट कर रहे हैं। इसी तरह से हमें जितनी रोटियां चाहिए उतनी रोटी हम बना लेंगे। चलिए सारी रोटी बनाकर हो गई है। अब चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं और उस पे ये रोटियां रख देंगे और हमने जो फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैंने आटे को पानी में भिगोकर एक पेस्ट बना ली है। इस पेस्ट को हम चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। वैसे हमें इसे चिपकाने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए हम ये रेसिपी बना रहे हैं तो टिफ़िन बॉक्स में सारी फिलिंग बाहर निकल आएगी, इसलिए हम इसे अच्छे से सील कर लेंगे। इसीलिए हम ये पेस्ट लगा लेंगे और इसे अच्छे से फिर फोल्ड करके अब इसे हमें चिपका लेना है। फोक की हेल्प से हमें अच्छे से इसे प्रेस करते हुए चिपका लेना है। चलिए सारे टॉकोस हमारे तैयार हो गए हैं। अब गैस स्टोव पर एक पैन रख देते हैं और उसमें हम 1 से 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। तेल अब गरम हो गया है। अब इसमें हम ये टाकोस रख देंगे। ऊपर से और थोड़ा थोड़ा हम तेल लगा लेंगे। अब इन टाकोस को हमें पलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। एक साइड से ये अच्छे से सेक चुके हैं। अब इसे हम पलट देते हैं। उसी तरह से हमें इसे प्लकर से पकड़ते हुए नीचे की साइड से भी अच्छे से सेक लेना है। चलिए ये टाकोस हमने तीनों साइड से अच्छे से सेक लिए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए टाकोस भी हम इसी तरह से शैलो फ्राई करके तल लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए तैयार है ये मैगी वेजिटेबल टाकोस। झटपट भी बन जाते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी सब्जियां डाली हुई है। बच्चे ऐसे तो सब्जियां नहीं खाते, इस तरह से अगर हम सब्जियां उन्हें खिलाते हैं तो वो बड़े प्यार से खा जाते हैं। आप रोज भी इसे टिफिन में देगी तो वो मना नहीं करेंगे, इतने टेस्टी ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू।